कालिदास नाम सुना है सबने, कविराज कालिदास। एक विद्वत्तमा नाम की एक विद्वान स्त्री थी, उसने पूरे भारत को चुनौती दी थी, अगर शास्त्रार्थ में कोई मुझे हरा देगा, जो हराएगा मैं उससे ब्याह करूंगी। और इतनी सुंदर थी वो कि उसको देखने के लिए लोग खड़े हो जाते थे मार्ग पर। लेकिन विद्वान इतनी थी कि कोई भी उसके पास जाता, धन दौलत आदि सब समर्पित करता, वो कहती ये सब नहीं, शास्त्रार्थ करो, अगर तुम हारे तो तुम बाहर चले जाना, अगर जीते तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी, तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, ब्याह कर लूंगी। लेकिन विद्वत्तमा इतनी विद्वान थी, उसने सबको हरा दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई विद्वान ऐसे बच्चे नहीं जिनको उसने हराया नहीं। विद्वानों को उससे हल्की चिढ़ होने लगी और सब जगह हरा करके और हंसती हुई व्यंग में कहती हुई जाती। अच्छा, उसका एक नियम और था कि वो जिस नगर में जाके जिन विद्वानों को हराती, वहां के विद्वानों को कह देती, अब मैं अगली बार जब आऊंगी तो तुम सब मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे, मेरे चरणों की वंदना करोगे, पूजा करोगे। ऐसा ऐसा उसने नियम बना रखा था। बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। विद्वानों ने सोचा, अगर इसका ब्याह किसी महामूर्ख से हो जाए तो ही हमको शांति मिलेगी। अब इसका ब्याह किसी महामूर्ख से होना चाहिए। ढूंढो, मूर्ख नहीं, महामूर्ख, बिल्कुल बुद्धि से ऐसा हो कि बस कैसे भी कर। बोले ब्याह होगा कैसे? बोले वो होगा कैसे भगवान जाने, हम तो रोज आराधना करेंगे, इसका ब्याह ऐसे से ही हो। इतने ब्राह्मणों का हृदय दुखाया इसने। ब्राह्मण निकल पड़े ढूंढने के लिए कि कहां मिलेगा हमको ऐसा बेगला आदमी। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक आदमी डाल काट रहा है और जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। बोले मिल गया, यही है विद्वत्तमा का पति। अगर विद्वत्तमा का इससे ब्याह नहीं हुआ तो हम लोगों का जीवन निरर्थक हो जाएगा। हमें जन्म लेके भगवान की प्राप्ति नहीं करनी, बस एक ही काम करना है, इसका ब्याह विद्वत्तमा से हो। उस आदमी को पकड़ करके ले गए और विद्वत्तमा को पत्र लिख करके भेजा कि एक बहुत बड़ा विद्वान मिला है, तुम तो बोलने वाले विद्वानों को हराती हो। इस विद्वान का नियम है, इसके इशारों को पहले समझ करके अगर तुमने हरा दिया तो ये बात करेगा, नहीं तो इशारे में ही बात करता है, बोलेगा नहीं। बहुत बड़ा विद्वान है, पहले इशारे करेगा, उस इशारे में अगर तुम जीत गई तो तुमसे बात करेगा। विद्वत्तमा बोली अच्छा इतना बड़ा विद्वान है? बोला हाँ। विद्वत्तमा आ गई, बड़ा पंडाल बनाया गया, एक मंच पे विद्वत्तमा बैठी, एक मंच पे उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। तो बोले प्रारंभ किया जाए शास्त्रार्थ। मौन शास्त्रार्थ, बोलना नहीं है, केवल इशारों से शास्त्रार्थ होगा। तो विद्वत्तमा ने पहला इशारा किया, सामने से जैसे उसने एक किया तो वो जो बैठा था मूर्ख, उसको सब ब्राह्मणों ने कहा, वो कह रही देख तेरे को उंगली दिखा रही है। बोले उंगली दिखा रही है? तुझको उंगली दिखा रही है? तो वो खड़ा हो गया, उसने अपनी दो उंगली नहीं, बोले एक नहीं दो तेरी आंख में डाल दूंगा। तो विद्वत्तमा बोली क्या अर्थ था इसका? तो एक ब्राह्मण बोले तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो तुम्हारे ये क्या बोल रहे हैं? बोले हमारे ये बोल रहे हैं कि बोले एको हम बहुश्याम, भगवान का भी जब मन नहीं लगता तो वो बहुत होने का प्रयास करते हैं। बोले एक नहीं दो, बोले एक परमात्मा दूसरे जीवात्मा, दो से सृष्टि चलती है। सब ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जीत गया। अगला करो। विद्वत्तमा ने किया तो मूर्ख बोला क्या बोल रही है? बोले यूं करिए तमाचा मारूंगी। तो उस मूर्ख ने मुट्ठी बनाई, बोले तू तमाचा मारेगी, मैं घूसा मारूंगा। तो विद्वत्तमा बोली अब क्या बोले? बोले आपने क्या बोला? बोले मैंने बोला इस सृष्टि में पंचभूत है, पंचभूत है। तुम कहते हो कि एको हम बहुश्याम, एक नहीं भगवान है और जीवात्मा है, दो हैं, पर जीवात्मा तो पंचभूत से बना है। बोले ये क्या कह रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं पांचों भूतों को जब एक करके एकाग्र कर दोगे तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। सब फिर से ताली बजाने लगे। विद्वत्तमा को लगा कि मेरे दो प्रश्नों को ही इन्होंने इतने बढ़िया उत्तर दे दिए, वो ना हो ये विद्वान है। वाक वाणी से जो होगा वो तो मैं बाद में करती रहूंगी, विवाह कर लेती हूं। और विद्वत्तमा राजी हो गई और उस व्यक्ति के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद एक दिन दोनों छत पर जा रहे थे तो विद्वत्तमा चढ़ रही थी ऊपर
उसका वस्त्र बहुत भारी था, तो धीमे धीमे चढ़ रही थी। तो कहना तो था सर्प सर्प सर्प, जल्दी चलो, पर अब ये तो मूर्ख ही थे, तो वो सप 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 बोले, हैं सप, ये क्या बोले? तब विद्वत्तमा ने 2-3 बातें उनसे करी, तो वो तो पता चला कि अरे ये तो विद्वानों ने मेरे साथ छल कर दिया, ये तो कुछ नहीं जानते, इनके साथ मेरा व्यवहार। प्रेम पाश में बांध करके ऊपर ले गई और थोड़ी प्रिय प्रिय बातें करने लगी, और एक कोना था वहां ले जाकर के बोले, अच्छा तो तुम मुझे कहां घुमाने ले जाओगे? बोले मैं कहां खेत में ले चलूंगा तुमको, हमारा खेत है, वहां पे तुमसे न्यार कटवाऊंगा, तुमसे ये करवाऊंगा, वो तो मूर्ख है। अच्छा, बात करते करते किनारे छत पर ले गए और वहां से धक्का दे दिया। जैसे ही नीचे गिरे तो नीचे काली का मंदिर था। आकर के गिरे तो जीव का अग्रभाग थोड़ा सा दांत के आगे आया और वो कट गया, मुख से रक्त निकलने लगा। एक जीव को अपने सामने ऐसे पड़ा देख और रक्त रंजित देख मां काली स्वयं को रोक नहीं पाई। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कहना तो चाहते थे कि विद्वत्तमा ने मुझको घेरा, विद्वत्तमा, लेकिन जीव कटी होने के कारण विद्वत्तमा स्पष्ट ना निकल करके विद्या दे मां प्रकट हुआ। काली ने हस्त फेर दिया और पूरे विश्व को कालिदास प्राप्त हो गया। वही कालिदास बने। कालिदास कैसे बने? खरवत पाद ताड़िता, जैसे ऐल बने। इसमें आप लोग अर्थ में ये मत लगा लीजिएगा कि जब पत्नी ताड़ना करे तो ही बनेंगे हम कुछ, ऐसा अर्थ नहीं है। यहां पर पत्नी या स्त्री से हमारा संकेत नहीं है, ठाकुर जी का भी संकेत नहीं है। ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं विषय का। बोले जब विषय आपको, आप विषय के पीछे भाग रहे हो, आप भोग के पीछे भाग रहे हो और वो भोग अपना असली रूप दिखा करके आपको ताड़ित करेगा, तो ही जीवन में वैराग्य आएगा, या फिर दूसरा सत्संग से आएगा। खरवत पाद ताड़िता। अब तो महाराज वो कालिदास बन गए। विद्या देमा कहा तो काली मैया ने हाथ फेर दिया। अब तो काली मैया ने ऐसा वात्सल्य प्रकट किया, बोले जिस ग्रंथ पर तुम हाथ रख दोगे वो ग्रंथ का पूरा आस्वादन तुमको, नाम सुन लोगे किसी ग्रंथ का, उस ग्रंथ का नाम सुनते ही तुम्हें पता चल जाएगा इस ग्रंथ में क्या है, और सब तुमको याद हो जाएगा। अब तो महाराज धड़ाधड़ संस्कृत में ही बोलने लगे। ऊपर से विद्वत्तमा देख रही, बोले अभी तो ये अशुद्ध बोल रहे थे, अभी संस्कृत कैसे बोलने लगे? दौड़ करके नीचे आई, आत्मग्लानि होने लगी, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे साथ ही रहिए, आप तो मेरे से गलती हो गई, मेरे साथ ही रहो। बोले तूने मुझे ताड़ा, अब मैं भी तुझे छोड़ता हूं, जा। और कालिदास निकल गए। वेदांतों का ऐसा ज्ञान हो गया, कहीं भी जाते, कहीं भी बैठते, वही उसी स्थिति के अनुसार श्लोक बना करके तुरंत बोल देते। एक राजा की सभा में पहुंचे, सबसे पहली ख्याति कालिदास की यहां से हुई। एक राजा की सभा में पहुंचे, राजा का राज्याभिषेक हो रहा था, तो बड़े बड़े विद्वानों को तो आसन पर बैठाया गया, सामान्य लोग खड़े थे। तो कालिदास जी बोले हमको भी आसन पर बैठाओ। बोले आप कोई विद्वान थोड़े ही हो। बोले कि विद्वत्ता कैसे साबित होगी हमारी? बोले स्थिति अनुरूप श्लोक बना करके, छंद बना के राजा को सुनाओ। अभिषेक हो रहा है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदर संत जन बैठे हैं, आदि आदि ये सब चल रहा है, इसका तुम अच्छा श्लोक बना करके सुनाओ, राजा को अच्छा लगेगा तो तुमको आसन देंगे। इतने में ही क्या हुआ, राजा के राज्याभिषेक के लिए रानी ही प्रथम कलश लेकर के आ रही थी स्वर्ण का, और वो स्वर्ण का कलश लेकर के जब रानी आ रही तो क्या हुआ, उसके हाथ से कलश छूट गया और वो कलश छूट करके नीचे गिरा। बस इसी छवि का दर्शन करके कालिदास जी ने बना दिया श्लोक। राज्याभिषेके मद विद्याय हस्ताच्युतो हेम घटो युता सोपान मार्गे प्रकारति शब्दम टम 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 टम। राजा के कान खड़े हुए, कौन बोला? तब कालिदास खड़े हो गए, बोले मैंने बोला। बोले तुमने कितनी बार टम बोला? बोले 11 बार कलश गिरा था, उसकी टम टम 11 बार हुई, तो इसमें 11 ही शब्द हैं। कालिदास जी को हृदय से लगाया और उनसे दीक्षा ले ली, उनको गुरु बनाया। तब से फिर कालिदास का प्रकाश हो गया। कहने का अभिप्राय, या तो विषय का त्याग गुरु आश्रय करा सकता है, या विषय का त्याग विषय ही दुत्कार करके अपने असली रूप को दिखा के करा सकता है।
क्योंकि देखिए एक नियम बताया गया कि विद्या सदैव उसको देनी चाहिए जो अधिकारी है। यदि अनधिकारी को विद्या दे देते हैं तो विद्या श्राप देती है देने वाले को। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यदि अनधिकारी को आप विद्या प्रदान करते हैं तो जो विद्या आपके पास है वो आपको शापित कर देगी। कविराज कालिदास, उनका अंत एक अयोग्य को विद्या देने से हो गया था। बहुत विद्वान थे कालिदास, उनकी विद्या की पराकाष्ठा अतिश्रेष्ठ, लेकिन काली के बड़े भक्त थे। तो एक बार उन्होंने, जैसे लोग भगवान श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंगों का अपने अपने पदों में अपने ग्रंथ में करते हैं, ऐसे कालिदास ने काली के अंग का वर्णन किया। कालिदास से एक अपराध हो गया। अब इसको अपराध नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़े जन जो कुछ भी करते हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए करते हैं, भले उससे उनका अनहित हो जाए। कालिदास से क्या हो गया कि उन्होंने काली के रूप का वर्णन किया, तो काली तो मां है, उनके रूप का वर्णन किया, भुजाओं का वर्णन किया, पैरों का वर्णन किया, सब ठीक था, लेकिन काली की जंघा का वर्णन कर दिया, जो कि अपराध है। वो मां है, आप मां के अंग प्रत्यंगों का वर्णन नहीं कर सकते, वो वर्णन योग्य नहीं है। लेकिन कालिदास के मन में ये विकार नहीं था, पढ़ने वालों में तो विकार है। कालिदास ने वर्णन कर दिया, पढ़ने वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले कि काली की जंघा का वर्णन कर रहे हैं। सब क्रोधित हो गए कालिदास से। कालिदास से क्रोधित हुए तो जिस राज्य में वो रहते थे वहां के सब लोगों ने कालिदास को देश निकाला करने के लिए राजा को प्रेशर दिया, बोले इनको निकालो यहां से, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा कालिदास के शिष्य थे, लेकिन फिर भी एक राज्य पदवी पर होने के कारण प्रजा की सुनना उनका अधिकार था। उन्होंने कालिदास को निकाल दिया। कालिदास दूर नगर में कहीं रहने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद में एक दिन राजा का मन बड़ा व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया। मन में सोचने लगा, मेरे गुरुदेव ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, हमने केवल एक अपराध के पीछे सब छोड़ दिया। उन्होंने एक अपराध किया और हमने उनकी सारी कृपाओं को भूल गए। बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको देश से निकाल के मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मेरे गुरुदेव को वापस लाओ। खोजने लगे तो कालिदास मिले नहीं। तब राजा विद्वान था, कालिदास का शिष्य था, तो राजा ने एक श्लोक लिखा और वो श्लोक आधा लिखा और कहा कि भाई जो इसको पूर्ण कर देगा मैं उसको 100 सोने की मोहर दूंगा, क्योंकि राजा जानता था सिवाय कालिदास के इसको पूरा कोई नहीं कर सकता। श्लोक क्या था? कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। आधा श्लोक। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। कमल में और कमल उत्पन्न हो जाए ऐसा केवल सुना जाता है, देखा तो कभी नहीं। आधा लिख करके आधा छोड़ दिया, नीचे लिख दिया जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। पूरे नगर में उसके बोर्ड लगवा दिए, जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। राजा ने अपने नगर के अलावा और नगरों में भी उसके प्रचार कर दिए, जो पूरा करेगा उसको 100 सोने की मोहर। किसी दूसरे नगर की एक वैश्या ने देखा 100 सोने की मोहर मतलब जीवन भर के लिए भोजन मिल जाएगा। वे जानती थी कि कालिदास उसके नगर में रहता है और ये राजा कालिदास की खोज करने के लिए ये श्लोक लिख रहा है। उसने वो बोर्ड वहां से उतार करके अपने वैश्यालय के बाहर लगा दिया, क्योंकि वो जानती थी कालिदास यहां से निकलते हैं। और विद्वान का एक गुण होता है, यदि वो अपने से जुड़ी हुई कोई चीज देख ले तो उसको पूर्ण करके ही फिर आगे कुछ करता है। तो कालिदास जैसे ही वहां से निकले, कालिदास ने देखा कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। नीचे वाले पंक्ति तो पूरी की नहीं किसी ने। कालिदास से रुका नहीं गया, तुरंत उन्होंने सिड्डी ली और चढ़ गए ऊपर और नीचे लिख दिया बाले त्वम मुखाम भोज कथम इंद्रि वरद्वयम।
उनका भाव क्या था? कमल से कमल उत्पत्ति होती है, सुना गया है, देखा नहीं गया। कालिदास कहते हैं श्याम सुंदर का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। ठाकुर जी का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, तो कमल से कमल उत्पन्न हो गया। कालिदास ने श्लोक पूरा किया, किसी ने जाके वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूरा हो गया। वैश्या निकल करके बाहर आई, उसने कालिदास के चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा 100 सोने की मोहर तो मेरे नाम हो गई, लेकिन राजा को यदि कालिदास मिल गया तो क्या पता उसने मुझे मोहर नहीं दी, तो क्योंकि श्लोक तो इन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा यदि कालिदास जीवित रहेगा तो मुझे 100 सोने की मोहर नहीं मिल पाएंगी। छल करके कालिदास को अपने घर में ले आई, आप मेरे यहां थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। कालिदास भी कृपा करने के भाव से उनके घर में गए। वैश्या ने घर का दरवाजा बंद किया और जल में किसी व्यंजन में विष मिलाकर के कालिदास को दे दिया। कालिदास की मृत्यु हो गई और उनका शव एक नदी में फेंक दिया। और वैश्या ने जाकर के वो मंत्र जो पूरा हुआ था वो जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जैसे ही श्लोक देखा, वैश्या से बोले किसने लिखा है ये? वैश्या बोली मैंने लिखा है। तुरंत राजा ने तलवार निकाल दी। बोले तुम एक नगर की वैश्या और तुम्हारे मन में इतना पवित्र भाव हो ही नहीं सकता, सच बताओ किसने लिखा है। बंदियों ने सैनिकों ने बंदी बना लिया, हाथ पैर बांध लिए उसके, बोले सत्य बता किसने लिखा है। तो बहुत कहने के बाद वो वैश्या कहती है कालिदास ने लिखा। राजा ने तलवार दूर फेंक दी, चरण पकड़ ली, बोले मेरे गुरुदेव कहां हैं? तू सो नहीं, तेरे को 500 मोहर दूंगा, लेकिन मेरे गुरुदेव का परिचय दे, वो कहां हैं? वैश्या घबराने लगी, कैसे बताऊं? तो वैश्या ने बताया मुझे लगा कि कालिदास यदि आपको मिल गए तो आप 100 सोने की मोहर नहीं दोगे, इसलिए मैंने कालिदास को विष दे दिया। उसी समय राजा ने उस वैश्या का सर धड़ से अलग कर दिया। कालिदास के शव को खुजवा करके उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके राजा का मन बड़ा व्याकुल, वे अपने गुरुदेव के पास, दूसरे गुरुदेव एक संत थे उनके पास गए और जाकर के कहा महाराज इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास और ऐसी 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 मृत्यु। कहां तो भगवान वेदों में कहते हैं रते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, और इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास जिसने संपूर्ण जीवन अपना ज्ञान युक्त होकर के भगवान की सेवा में व्यतीत कर दिया, आज उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों? तब उस संत ने जो बात कही वो सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि देखो कालिदास था ज्ञानवान, बहुत विद्वान, लेकिन कालिदास ने एक सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को दे दिया। जो ज्ञान वहां लिखा उन्होंने, उसकी योग्य नहीं थी वो वैश्या। उस सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को उन्होंने दे दिया, इसलिए विद्या ने ही उनको शाप दे दिया। इसलिए राजन, कहीं हमारी विद्या किसी कुपात्र के पास ना चली जाए, इसलिए हमारी विद्या के सबसे बड़े पात्र केवल राधा रमन लाल हैं, केवल बिहारी जी हैं। अपनी समस्त विद्या का दान केवल उन्हीं को करो। आपने किसी और को रिझाने के लिए उसको प्रस्तुत कर दिया और कहीं वो उसके योग्य नहीं हुआ तो आपकी विद्या कहीं आपको श्राप ना दे दे। इसलिए सावधान। विद्या माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वो मां शत्रु मानी जाती है, पिता बैरी माना जाता है बालक का, जो बालकों को सुंदर विद्या नहीं दिलाते। विद्यालय की विद्या प्राप्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भगवदीय विद्या, आजकल के माता पिता कहते हैं अभी बालकों को पढ़ने दो,
स्कूल पूरा हो जाए, कॉलेज पूरा हो जाए, फिर ले जाएंगे सत्संग में। फिर नहीं आने वाला वो, फिर नहीं आएगा, फिर तो क्लबों में ही जाएगा, ये क्लब में नहीं आएगा। इसलिए कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। कुमार अवस्था से ही बालकों को सत्संग में लाना शुरू करो। मुझे कल बता रहे थे कि हमारे साईं अम्मा के दरबार में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। यहाँ पर सेवक सेवा कोई करना चाहे तो किसी नए को प्रवेश नहीं मिलता। जो पुराने हैं उन्हीं के बालक पर शिष्य बालक ही यहाँ पर सेवा में आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी नए को प्रवेश दे दिया तो एक दूषित मछली सबको बिगाड़ देगी। इसलिए यहाँ सब पुराने हैं। और यदि किसी को आना है तो 1-2 वर्ष तक अपने आप आओ, तुमको निमंत्रण भी नहीं आया, वो सब बता रहे थे। इसीलिए तो यहाँ पर इतना शिष्टाचार है।